बलराज कुंडू हरियाणा के रोहतक जिले के महम से निर्दलीय विधायक हैं। वे 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में थे और महम का प्रतिनिधित्व करने के लिए हरियाणा विधानसभा में चुने गए थे। लेकिन वे इससे पहले भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के ही नेता थे। टिकट कटने की वजह से उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया और वह फैसला उनका कामयाब रहा और वे विधायक बन गए। उसके बाद वो विधानसभा पहुंचे और वहां पर जनता की आवाज उठाते हैं। इसके बाद से वह लगातार भाजपा सरकार को घेरने का काम करते आए हैं। वह हमेशा किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की आवाज विधानसभा में उठाते हैं और सिर्फ आवाज ही नहीं उठाते, आगे बढ़कर जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। चाहे उनके इलाके में फ्री बस चलाने का काम हो, खिलाड़ियों की मदद करनी हो, क्या पढ़ाई से वंचित बेटियों की मदद करनी हो, वह हमेशा आगे दिखाई देते हैं। मंशा क्या है वह भी आपको बताएंगे, बस बने रहिए एसएनए के साथ। नमस्कार, स्वागत है एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है, स्पेशल न्यूज एनालाइज लेकर आता है ताकि खबरों के पीछे की सच्चाई, वो इतिहास आपको उन खबरों का पता चले, उस व्यक्ति विशेष का इतिहास पता चले कि आखिर कहां से वो शुरुआत हुई थी और कहां तक अंजाम पर पहुंचे। दो 2019 में विधानसभा चुनाव में टिकट घोषित होने से पहले महम हलके की सियासत में उठापटक शुरू हो गई थी। महम हलके से टिकट के मुख्य दावेदारों में शामिल भाजपा नेता बलराज कुंडू ने जिला परिषद के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। कुंडू के कदम को सियासत के अंदर टिकट के दावे को और मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा था, लेकिन उनकी यह कोशिश उस टाइम धरी की धरी रह गई जब भाजपा ने उनका टिकट काट दिया। उनकी जगह शमशेर खरकड़ा को टिकट दे दिया गया। उसके बाद से बलराज कुंडू आक्रामक हो गए और उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। पर्चा भरने से पहले बलराज कुंडू ने महम चौबीसी के चबूतरे पर साधु संतों के साथ अपने अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई। पहले जहां कहा जा रहा था कि कुंडू ने यह मीटिंग केवल चौबीसी के चबूतरे पर जोत लगाने और आशीर्वाद लेने के लिए बुलाई है, तो बाद में पता चला कि वहां कुंडू ने ऐलान किया कि अब वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। जजपा ने रोके रखी थी टिकट। जी हां, आपको बता दें कि सियासी हलकों में चर्चा थी कि अगर भाजपा कुंडू को टिकट नहीं देती तो जजपा उनको प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार सकती है। हालांकि कुंडू ने इसे विरोधियों का प्रचार बताया था, लेकिन उस वक्त जेजेपी ने अपनी टिकट रोक के रखी थी कि वो कुंडू को टिकट देंगे। उस वक्त बलराज कुंडू ने कड़े शब्दों में सभी को चेतावनी देते हुए कहा था कि पार्टी की दूसरी सूची आ गई है, मैं महम हलके से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा क्योंकि हलके की जनता से सेवा करने का वादा किया हुआ है। अब मैं चौबीसी के चबूतरे पर आशीर्वाद लेकर नामांकन दाखिल करूंगा। और इस शंखनाद के बाद बलराज कुंडू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और उस चुनाव को जीतकर उन्होंने भाजपा समेत सभी विरोधियों को गलत साबित करके दिखाया था। जब प्रोग्राम में सीएम नहीं उतरे थे रथ से, जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान महम हलके में 14 जगह सीएम का स्वागत किया गया था। सीसर खास गांव में कुंडू ने यानी बलराज कुंडू ने सीएम का स्वागत करना था। साथ ही अच्छी खासी समर्थकों की भीड़ भी उन्होंने जुटा ली थी। इसके बावजूद सीएम ने रथ से ही जनसभा को संबोधित किया। जबकि चौबीसी के चबूतरे पर शमशेर खरकड़ा ने सभा की तो सीएम मंच पर गए थे। इस घटना ने भी कुंडू समेत उनके समर्थकों को काफी आहत किया था, जिसके बाद से भाजपा और बलराज कुंडू के बीच खटास बढ़नी शुरू हो गई थी। मंझे हुए राजनेता की तरह लंबे समय से तैयारियों में जुटे हुए थे बलराज कुंडू। जी हां, बलराज कुंडू चाहे जिला परिषद के चेयरमैन थे, लेकिन उनका पूरा फोकस महम हलके पर था। कुंडू की 1 दर्जन बसें महम में रोहतक से छात्राओं के लिए चलती हैं। इसके अलावा वे सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय तौर पर भाग लेते हैं। इससे साफ था कि कहीं ना कहीं उनको आभास था कि उनके अपने दम पर निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने समाज सेवा के काम किए थे ताकि उनकी बैठ बनी रहे। और जब भाजपा ने उनका टिकट काटा तो उन्हें किंचित भी संकोच नहीं हुआ। वो निर्दलीय ही जनता के बीच चले गए और विधायक बनकर लौटे। महम की बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए जन सेवक मंच संयोजक यानी कि जन सेवक जो मंच है उसके संयोजक हैं बलराज कुंडू। कई सालों से लगातार प्रयासरत हैं। बलराज कुंडू ने रक्षाबंधन पर वादा किया था कि वो लड़कियों को फ्री बसें देंगे। 12 बसें उनकी पहले चलती थी, 5 नई बसों को उन्होंने रक्षाबंधन के दिन सौगात के तौर पर बहनों को दिया और उन्होंने अपना पुराना जो वादा था वो पूरा किया।
जैसा मैंने पहले बताया 12 बसें उनकी चलती थी, 5 और तो 17 की संख्या उन बसों की हो गई थी। और आपको बता दूं कि वो जनता के लिए वो निःशुल्क उन्होंने दी हुई थी। सरकार से लिया था समर्थन वापस। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने 2020 में सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। किसानों की मांगे पूरी नहीं होने की वजह से उन्होंने समर्थन वापस लिया था। समर्थन वापस ले रहे सरकार को जगाने का काम उन्होंने किया था। उनका कहना था कि वो सरकार को चेताने की कोशिश करेंगे और किसानों के मामले में वो सरकार को झुकाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए उन्होंने खुले मन से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कहा जाता है कि आयकर अधिकारियों ने कुंडू के रोहतक और गुड़गांव स्थित कार्यालयों और आवासों पर छापेमारी की थी। हिसार के हांसी में उनके ससुराल, रोहतक में विधायक के 2 भाइयों के घरों के अलावा हरियाणा भर में उनके करीबी सहयोगियों और रिश्तेदारों के लगभग 30 स्थानों पर तलाशी ली गई थी। कुंडू और उनके भाई कई इमारतें और सड़क निर्माण कंपनियां चलाते हैं और उन्होंने केएमपी एक्सप्रेस वे के एक महत्वपूर्ण हिस्से का भी निर्माण किया था। तो कहा जा सकता है कि व्यापारिक तौर पर, बिजनेसमैन के तौर पर भी बहुत बड़ा रुतबा है हमारे विधायक बलराज कुंडू का। इसके बाद भी भाजपा से रहा 36 का आंकड़ा। मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार में भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर आरोप लगाते हुए, यानी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और मनीष ग्रोवर के मुद्दे पर कुंडू ने पहले भी भाजपा से अपना समर्थन वापस ले लिया था। बाद में कुंडू और उनके भाई शिवराज के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने रोहतक के एक निवासी की शिकायत पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया था। यानी कि कहीं ना कहीं ये बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। कुंडू ने एक दावा किया था कि भाजपा के एक नेता और राज्य के पूर्व मंत्री के इशारे पर राजनीतिक बदले की भावना से उन्हें मामले में फंसाया जा रहा है। यानी कि 36 का आंकड़ा सरकार से रहता है बलराज कुंडू का, लेकिन फिर भी वो सदन में और सदन के बाहर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते। याद रखिएगा कि वो पहले भाजपा का ही हिस्सा था। टिकट कटने की वजह से बलराज कुंडू अलग हुए थे, लेकिन घेरने का काम करते रहते हैं। जब कुंडू ने हरियाणा सरकार को भेजा था लीगल नोटिस, बड़े ताज्जुब की बात है कि उन्होंने सरकार को भी लीगल नोटिस भेज दिया था। हरियाणा सरकार की मुश्किलें उन्होंने बढ़ाते हुए कहा था कि सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर हरियाणा सरकार को नोटिस भेज रहा हूं। इस पर बलराज कुंडू ने मांग की थी कि हरियाणा सरकार एनपीएस को विड्रा करके दोबारा से ओपीएस को, यानी कि ओल्ड पेंशन योजना को लागू करे। उन्होंने कहा कि 35 साल तक अपनी सेवाएं देने वाले सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दी जाए, नहीं तो एक दिन के लिए भी विधायक एवं 40 दिन तक सांसद रहने वाले नेताओं को भी पेंशन लेने का कोई अधिकार नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार अगर नोटिस से नहीं मानी तो कर्मचारियों के साथ वो अन्याय, जो कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है उसे लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने का काम भी करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने क्रांतिकारी विचारों के नेता हैं बलराज कुंडू। तमाम उतार चढ़ाव के बीच बलराज कुंडू लगातार विधानसभा में सरकार को घेरने का काम करते रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सीधी टक्कर लेते दिखाई देते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ने की सोच ली है, जिसके लिए अब वह नई पार्टी बना रहे हैं। इसके लिए वो 26 जनवरी को हरियाणा में पद यात्रा लेकर निकल चुके हैं, जिसमें वो लोगों की राय ले रहे हैं। गांव गांव जाकर, घरों में जाकर लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और जोड़ भी रहे हैं। इसके तुरंत बाद वो नई पार्टी की घोषणा करेंगे। नारनौल के नांगल चौधरी से 26 जनवरी को शुरू होने वाली इस पद यात्रा प्रदेश के सभी हलकों से होकर चंडीगढ़ पहुंचेगी। इस दौरान बलराज कुंडू नई पार्टी को लेकर लोगों से रायशुमारी कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन को लेकर पद यात्रा के माध्यम से आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ने की भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस तरह के संकेत बलराज कुंडू ने दादरी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रेस वार्ता के दौरान दिए थे। बलराज कुंडू ने दादरी के रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए स्पष्ट किया था, लोग चाहेंगे तो नई पार्टी का गठन किया जाएगा। इसी मकसद से वे 26 जनवरी से अपनी पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन के लिए होने वाली इस पद यात्रा द्वारा प्रत्येक विधानसभा में पहुंचेंगे। इस दौरान आगामी विधानसभा के चुनावों को लेकर खाका तैयार किया जाएगा। कहा कि व्यवस्था परिवर्तन चाहने वाले ही नई पार्टी के माध्यम से विधानसभा में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि बलराज कुंडू की पद यात्रा ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।
अब कहीं ना कहीं उन पार्टियों को भी सिहरन पैदा हो गई है जो 2024 में सत्ता में बैठने के सपने देख रहे थे। अगर बलराज कुंडू अपनी नई पार्टी बना लेते हैं और 2024 के दंगल में ताल ठोक देते हैं तो उसके बाद पार्टियों के लिए मुश्किलें पैदा होना स्वाभाविक है। फिर देखना होगा कि सत्ता के सिरमौर बलराज कुंडू बनते हैं या उनकी पार्टी के कुछ लोग सत्ता में बैठकर कोई नया शिगुफा गढ़ते हैं। अब देखना होगा कि हरियाणा में कौन सा नया गुल उनकी पार्टी खिलाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि वो कुछ नया करेंगे। अगर वो भी ढर्रे पर चलेंगे, उसी पुरानी चाल पर चलेंगे, तो शायद वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह के कद्दावर नेता बलराज कुंडू है, तो राजनीति में कुछ बड़ा जरूर करेंगे और हो सकता है कि हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बलराज कुंडू बदल दे। आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताइएगा। एसएनए आपको कैसा लगता है वो भी हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हरियाणा आज के अलावा भारत आज पर भी एसएनए आप देख सकते हैं। लगातार आप बने रहिएगा भारत आज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज भारत आज के लिए यशपाल कंचन।